Assalamualaikum. Welcome back to Connected with SM Chemistry Academy. Today our discussion topic is Watt's rule. This rule is also known as polyhedral skeleton electron pair theory and Watt's-Mingo's rule. Watt's rule का जो सेकंड नेम है वो है polyhedral skeleton electron pair theory या फिर इसे हम Watt's-Mingo's रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस रूल में हमने किस बारे में स्टडी करना है। दिस रूल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन काउंटिंग रूल यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्स सच एज बोरेन एंड कार्बोरेन क्लस्टर। वैट्स रूल जो है वो किसी भी क्लस्टर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो स्पेसिफिक क्लस्टर्स कौन से हैं, बोरेन या फिर कार्बोरेन। अगर किसी क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n-1 होंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सुपर क्लोजो, n+0 होंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हाइपर क्लोजो होगा, n+1 होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्लोजो, n+2 नीडो, n+3 का अरिचनो एंड n+4 का हाइपो, n+5 का क्लैडो। दिस टेबल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल फॉर नोइंग विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनी क्लस्टर। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने वेट रूल को फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है रोडियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड 16। स्टेप नंबर 1 में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, 9 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं हमने मेटल के और नंबर ऑफ़ मेटल्स लेनी है। रोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 9 है, मल्टीप्लाई 6 इसके नंबर ऑफ़ मेटल्स हैं, प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 नंबर ऑफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड मीन लिगेंड्स। इनको सॉल्व करेंगे तो 54 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 + 54 इज इक्वल है 86 के। इस कॉम्प्लेक्स में इस क्लस्टर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो है 86। स्टेप नंबर 2 में हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12 फार्मूले का n नंबर ऑफ़ मेटल्स। जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो है 86 -12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मेटल्स हैं 6। 86 - 72 इक्वल है 14 के। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप जिसमें हमने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को डिवाइड करना है 2 पे। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो हमारे पास है 14, 14/2, 2 7s are 14। इसका जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। n+1 इक्वल है 7 के। जो n है वो है हमारे पास मेटल नंबर्स हैं 6 मेटल नंबर्स हैं। 6 + 1 करेंगे तो इक्वल आएगा 7 के। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल n+1 जिसमें होगा वो है स्ट्रक्चर क्लोजोलाइक। एग्जाम्पल नंबर 2 ओस्मियम 5 कार्बन मोनोऑक्साइड 15। सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह हम 3 स्टेप को इसमें भी फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड आउट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल है 8 × 5। 8 जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 नंबर ऑफ़ मेटल्स, प्लस 4 कार्बन का, प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई 15 नंबर ऑफ़ लिगेंड्स। 8 × 5 इक्वल है 40, प्लस 4 प्लस 15 × 2 इज इक्वल 30। इनको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो है 74 इस कॉम्प्लेक्स का। स्टेप नंबर 2 में पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड आउट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है 74 है, -12 n नंबर ऑफ़ मेटल्स। 74 - 12 मल्टीप्लाई 5 नंबर ऑफ़ मेटल्स, 74 - 60। इनको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो है 14। उसके बाद है स्टेप नंबर 3 जिसमें पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को डिवाइड करेंगे 2 से। 14 है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2, 2 7s are 14। n+2 इक्वल है 7 के। n है नंबर ऑफ़ मेटल्स, नंबर ऑफ़ मेटल्स इस कंपाउंड में है 5। 5 + 2 इक्वल है 7। इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीडो लाइक होगा।
एग्जाम्पल नंबर 3 ओस्मियम 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 12। स्टेप नंबर 1 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड आउट करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 3 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 3 नंबर ऑफ मेटल्स प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 12 नंबर ऑफ लिगेंड्स। 24 प्लस 24 इक्वल है 48 के। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है ओस्मियम 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 12 का 48 है। सेकंड स्टेप में हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को फाइंड आउट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 48 है -12 एंड 48 -12 मल्टीप्लाई 3 नंबर ऑफ मेटल्स। 48 - 36 इक्वल है 12 के। स्टेप नंबर 3 पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 12/2। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है 12 है। 2 6 12 n + 3 इक्वल है 6 के। n है नंबर ऑफ मेटल्स इस कंपाउंड में। जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो हैं 3। क्लस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो होगा अरिजिनो लाइक। उसके बाद है बोरेन स्ट्रक्चर। बोरेन के स्ट्रक्चर से पहले हमने इस टेबल को स्टडी करना है। BnHn B मतलब बोरेन, n नंबर ऑफ बोरेन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ बोरेन्स 1 2 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन n अगर तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सुपर क्लोजो होगा। अगर इस तरह का होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हाइपर क्लोजो होगा। इस तरह का होगा तो क्लोजो। अगर -4 चार्ज होगा तो नीडो लाइक स्ट्रक्चर होगा। -6 होगा तो अरिजिनो, -8 होगा तो हाइपो, -10 होगा तो ग्लैडो लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 B2H6 बोरेन 2 है और हाइड्रोजन 6 है इस कॉम्प्लेक्स में। हम इसमें करेंगे क्या, जितने नंबर ऑफ बोरेन होंगे उतने हमने हाइड्रोजन के कर लेने हैं। मीन बोरेन के जो नंबर्स हैं उनके इक्वल ही हाइड्रोजन को कर लेना है। एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उनको सेपरेट कर लेंगे। बोरेन 2 है, हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 2 अलग कर लिए, हाइड्रोजन 4 जो है वो अलग कर लिए। B2H2 और जो हाइड्रोजन 4 है वो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज -4। BnHn -4 चार्ज का जो स्ट्रक्चर है इस कॉम्प्लेक्स का वो है नीडो लाइक। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 B5H8। B5 और H के भी हम 8 कर लेंगे, जो बाकी हाइड्रोजन है उनको सेपरेट कर लेंगे। B5H5 -3 ये हाइड्रोजन का चार्ज आ जाएगा प्लस ये वाला माइनस जो इसके ऊपर था। नेक्स्ट स्टेप में B5H5 इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा -4। इस कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर जो है वो नीडो लाइक होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3 B9H15। सबसे पहले तो हम बोरेन की अमाउंट के इक्वल हाइड्रोजन को करेंगे। B9H9 15 है हाइड्रोजन टोटल, 9 हमने सेपरेट कर लिए, उसके बाद जितने भी हैं वो सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद है B9H9 हाइड्रोजन 6 जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -6 और इसका जो स्ट्रक्चर है इस कॉम्प्लेक्स का वो है अरिजिनो लाइक। एग्जाम्पल नंबर 4 बोरेन 14 हाइड्रोजन 16। बोरेन की अमाउंट के इक्वल हाइड्रोजन को करेंगे, मीन हाइड्रोजन को भी 14 कर लेंगे क्योंकि बोरेन के हैं 14। उसके बाद जितने हाइड्रोजन है उसको सेपरेट कर लेंगे। H2 बोरेन 14 हाइड्रोजन 14 और ये वाला जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोजो। एग्जाम्पल नंबर 5 बोरेन 3H3। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह सबसे पहले तो बोरेन की अमाउंट के इक्वल हाइड्रोजन को करेंगे। बोरेन 3 है हाइड्रोजन 3, बाकी जो 4 हाइड्रोजन है उनको सेपरेट कर लेंगे। बोरेन 3 हाइड्रोजन 3 और ये वाला जो हाइड्रोजन 4 है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -4। इसका जो स्ट्रक्चर है इस कॉम्प्लेक्स का वो है नीडो लाइक। ये तो थे बोरेन के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन्स। इफ़ वी ऐड कार्बन इन बोरेन कंपाउंड इज़ कॉल्ड कार्बोरेन। अगर हम बोरेन कंपाउंड में कार्बन को ऐड करते हैं तो हम उसे कहेंगे ये है कार्बोरेन कंपाउंड। इफ़ कार्बन इज़ प्रेजेंट इन कंपाउंड वी कैन रिप्लेस बाय BH। अगर तो कंपाउंड में जो हमें क्लस्टर दिया गया है उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे BH से। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड BH। इफ़
N is present in compound we can replace by BH2। अगर तो क्लस्टर में N प्रेजेंट है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे BH2 से। If O ऑक्सीजन is present in compound we can replace by BH3। अगर तो कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम BH3 से रिप्लेस करेंगे। कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन्स की। एग्जांपल नंबर 1 कार्बन 2 बोरेन 10 हाइड्रोजन 12। कार्बन है इसमें प्रेजेंट तो कार्बन को हम रिप्लेस करेंगे BH से। BH कार्बन 2 है 2 आ जाएगा, बोरेन 10 हाइड्रोजन 12। B2H2 बोरेन 10 हाइड्रोजन 12। इनको सम अप कर लेंगे, इनको सम अप करेंगे तो आ जाएगा B12। हाइड्रोजन को करेंगे तो आ जाएगा हाइड्रोजन 14। नेक्स्ट स्टेप में बोरेन के इक्वल हम हाइड्रोजन की अमाउंट को करेंगे। बोरेन 12 है तो हाइड्रोजन 12 कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उसको सेपरेट कर लेंगे। बोरेन 12 हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 2 जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा क्लोजोलाइक अकॉर्डिंग टू टेबल। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 कार्बन 2 बोरेन 4 हाइड्रोजन 7 और इसके ऊपर चार्ज है -। कार्बन को रिप्लेस करेंगे BH से, B4 एज इट इज़ आ जाएगा, हाइड्रोजन 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। स्टेप है B2H2 B4H7। बोरेन को सम अप करेंगे तो आ जाएगा B6, हाइड्रोजन को करेंगे तो आ जाएगा H9 और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में बोरेन की अमाउंट के इक्वल हाइड्रोजन को करेंगे। बोरेन 6 हाइड्रोजन 6, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उनको सेपरेट कर लेंगे। बोरेन 6 H6 हाइड्रोजन 3 है, -3 आ जाएगा प्लस और ये वाला माइनस। बोरेन 6 हाइड्रोजन 6 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा -4। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो होगा नीडोलाइक। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3 N2 B4H7 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। N2 को रिप्लेस करेंगे हम BH2 के साथ, BH2 होल 2 B4H7 नेगेटिव। इसको ओपन करेंगे तो आएगा B2H4 B4H7। इनको सम अप करेंगे बोरेन को तो आएगा B6, हाइड्रोजन को करेंगे तो आ जाएगा हाइड्रोजन 11 और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में बोरेन की अमाउंट के इक्वल हाइड्रोजन को करेंगे B6 हाइड्रोजन 6 और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो सेपरेट कर लेंगे H5। B6H6 ये जो हाइड्रोजन 5 है ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -5 प्लस ये वाला माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आएगा B6H6 -6, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज, -5 प्लस माइनस इक्वल है -6 के। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो होगा अरिजिनोलाइक। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4 N3 B5H7 और चार्ज है नेगेटिव। N2 है इसको रिप्लेस करेंगे BH2 से, B5 और H7 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा B3H6 B5H7 एज इट इज़। B8 कैसे आया है, बोरेन को सम अप किया है तो 3 ये वाले 5 ये वाले, B8 हाइड्रोजन को करेंगे तो आ जाएगा 13, हाइड्रोजन 13। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के इक्वल बोरेन की अमाउंट को करेंगे। बोरेन 8 है, हाइड्रोजन भी 8 करेंगे और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उनको सेपरेट कर लेंगे। B8 हाइड्रोजन 8 H5 जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -5 प्लस माइनस ये वाला। B8 H8 इनको प्लस करेंगे तो आएगा -6। इस कॉम्प्लेक्स का भी जो स्ट्रक्चर है वो होगा अरिजिनोलाइक। एग्जांपल नंबर 5 ऑक्सीजन 2 बोरेन 4 हाइड्रोजन 7 और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करेंगे BH3 के साथ, B4H7 एज इट इज़ आएगा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा B2H6 B4H7 एज इट इज़ आ जाएगा। बोरेन 6 हाइड्रोजन 13, हाइड्रोजन की अमाउंट को बोरेन के इक्वल करेंगे B6H6 H7 B6H6 -7 प्लस माइनस ये वाला, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -8। इस कम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो है हाइफो। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6 ऑक्सीजन 4 बोरेन 8 हाइड्रोजन 9, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे BH3 से,
B8H9 ऐसे ही आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा बोरेन 4 हाइड्रोजन 12 बोरेन 8H9। बोरेन को सम अप करेंगे तो आएगा बोरेन 12, हाइड्रोजन को करेंगे तो आ जाएगा हाइड्रोजन 21। हाइड्रोजन की अमाउंट को बोरेन के इक्वल करेंगे। बोरेन 12 हाइड्रोजन 12 और एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है उसको सेपरेट कर लेंगे। बोरेन 12 हाइड्रोजन 12, ये वाले जो हाइड्रोजन 9 है ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -9 प्लस ये वाला माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आएगा बोरेन 12 हाइड्रोजन 12, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -10। इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो है क्लेडोलाइक। ये था आज का लेक्चर वेट्स रूल, जिसको हमने ब्रीफली इस वीडियो में स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।